तो भाई आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पर देखिए, समझिए न्यूमेरिकल में कह क्या रहा है। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, डिस्टेंसेस लेस देन 1 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द स्पेक्टिकल लेंस दैट ही शुड यूज इन ऑर्डर टू रीड अ बुक एट अ डिस्टेंस 25। बड़े अच्छे से समझिए इसको कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं ये बुक उठाऊं और मैं इस बुक को यहाँ पर रखकर पढ़ने में सही नहीं मुझे लग रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं असक्षम हूँ यहाँ पर रखकर पढ़ने में, ठीक है, मैं बिल्कुल भी एबल नहीं हूँ यहाँ तक इसको रीड करने में, और मैं जैसे ही इसको यहाँ पर रखता हूँ मुझे ये क्लियर दिखने लगता है। तो ये किस टाइप का डिफेक्ट होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को पास से दूर पर रख के पढ़ते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर भी वही चीज़ यूज हुई है। उस डिफेक्ट का नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका मतलब अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब अगर देखा जाए तो वो पास के ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रहा जब वो कहाँ पर रखता है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर पर जैसे रखता है वो पढ़ लेता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर उसकी हम इमेज डिस्टेंस की बात करें तो v जो है वो सीधा सीधा कितना है? 100 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 मीटर बोल रहे हैं माइनस का। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? क्योंकि उसने कहा है कि भैया यहाँ पर उसको पढ़ने के लिए स्पेक्ट चाहिए ही चाहिए। कितने पर? 25 सेंटीमीटर पे। तो हमें क्या पता करनी है? हमें पता करनी है सीधे सीधे पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस जो होती है वो 100/f होती है, वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे f ही कौन सी पता है? तो आइए भाई लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। और जैसे ही हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, देखिए साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, अपॉन 100 माइनस 1/25। तो ये आपका हो गया, देखिए माइनस का 1/100 प्लस 1/25 और एलसीएम लिया 100। ठीक है, ये आपका 4 प्लस यहाँ माइनस का 1 एज इट इज। तो आपकी जो फोकल लेंथ यहाँ पे पता चल गई लेंस की, वो कितनी पता चल गई? वो पता चल गई 3/100। कितनी पता चल गई? 3/100 भाई 4 और माइनस 1 3/100 ही तो आया। तो सॉरी 1/f। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया? 100/3। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी किस में आ रही है? पॉजिटिव में आ रही। 33.3 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ हमें मिल गई 33.3 सेंटीमीटर। अब हमें भाई जब पावर निकालनी है तो पावर भी तो पॉजिटिव ही आएगी। 100/f पॉजिटिव का 33.3, तो ये आपकी अप्रॉक्स कितनी आएगी? आई थिंक 3.3 समथिंग आ रही है डायोप्टर में। तो जो नेचर है, अगर हम यहाँ पे लेंस की बात करें, जो नेचर है वो कौन सा होगा? क्योंकि पॉजिटिव आई है पावर भी और फोकल लेंथ भी हमारी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? वो हमारा होगा यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो होगा। और कौन सा डिफेक्ट होगा? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा होगा भाई? हाइपरमेट्रोपिया होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको आप समझ जाइए। ये था आपका न्यूमेरिकल, ठीक, जो कि मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हुए चलते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? आइए थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। फोकल लेंथ निगेटिव तो कॉनकेव, क्यों? क्योंकि यहाँ से पावर भी निगेटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस, क्यों? क्योंकि पावर भी यहाँ से पॉजिटिव। ये चीज जिस दिन आप याद कर लेंगे, जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी ही आपका क्या होगा? न्यूमेरिकल आसानी से होता चलेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। वरना न्यूमेरिकल में तो दिक्कत आनी ही आनी है भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल लगाइए, क्योंकि इसके बाद आने वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का ही कॉन्सेप्ट है भाई।
बड़ा टिपिकल है वहाँ पे समझना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होती स्केलर है, सर्किट में फ्लो होती तो लगता है कि वो वेक्टर है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।